लज्जित होते हैं, इतना सुंदर राज्य है, लज्जित होते हैं। तब क्या भया है, कहाँ जा रहा है? इसमें दो बात लिखा गया है। कौन सी दो बात लिखी गई है? यहाँ दो बात लिखी गई है कि राम जी जब फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल तोड़ते नहीं हैं, फूल उतारते हैं। लिखा गया है लेवन लगे फूल। अब लेवन लगे फूल क्या होता है? अब जैसे ये फूल है, ये फूल इसको ऐसे तोड़ना हुआ। अब ये यदि ऐसा कोई दे तो हम ले, तो लेने की भाषा तब आती जब कोई देवे। अब बगीचा में कोई दे नहीं रहा तो राम जी ले कैसे रहे हैं? तब गोस्वामी जी कहते हैं कौन दे रहा है? तो कहते हैं कि साला सरहद पुष्प लुटावे राम जनक में आए हैं। ये सीता मैया किसकी बेटी? धरती की बेटी है। और ये पेड़ पौधे कहाँ से निकलते हैं? धरती से निकलते हैं। तो ये लोग पेड़ पौधे कौन हुए? भाई हुए। अब संसार का ऐसा कौन साला चाहेगा कि मेरे जीजा जी को मेरे यहाँ काम करना पड़े? जैसे राम जी आए वैसे सब पुष्प झुक झुक करके राम जी को फूल दे रहे हैं। वही लिखा गया है कि लेवन लगे फूल, लेवन लगे पुष्प ले रहे हैं राम जी। इतने में जब राम जी पुष्प ले रहे थे, सीता मैया अपने 8 सखियों के साथ गौरी मैया की पूजा करने के लिए उसी रास्ते से जा रही थी। बगल में मंदिर था, बिल्कुल गौरी जी का मंदिर। उन 8 सखी में एक चतुर सखी थी, बड़ी चतुर थी, एकदम चतुर सखी थी। अब जैसे वो चतुर सखी क्या करती है कि आई पूजा करने, सीता जी को पूजा करवाने आई है, इतने वो चल जाती है बगीचा घूमने। तब जाती है, तब तो हाय राम ये क्या दैया रे दैया, जिसको हम देखना चाहते थे दूर दूर से वो तो हमारे सामने खड़ा है। इतना सुंदर पुरुष, हाय राम मैं तो मर जाऊंगी, जल्दी जल्दी जल्दी। राम जी को देख के पागल हो गई है। राम जी को देख करके एकदम झूमते आती है, नाचते आती है, पागल हो जाती है राम जी को देख कर। कितना सामने से पहली बार राम जी को देखा उसने, पागल हो जाती है। हमारे भोजपुरी के गायक हैं, लेखक हैं विनोद कुमार ठाकुर जी, वो लिखते हैं कि सखी की हालत कैसी हो गई है। एक सखी बोलती क्या हुआ, ऐसा क्यों, तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ? तब सखी कहती है अरे झूमत आवल हासत, अरे मनवा में धीर न धरात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे मनवा में धीर न धराता, बगीचवा में सुमन सजाता, चलू रे सहेलिया बगिया में राम जी लुभात बा। और कहती है, सीता जी को कहती है कि ए मैया, ए देवी, ये पूजा छोड़ो, जनक जी का मंदिर कहीं उड़ने नहीं जा रहा है, गौरी जी यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन वो चल जाएगा। सीता जी कहते हैं कौन चल जाएंगे भाई? अरे वो चल जाएंगे जो आए नहीं थे परसों को, जो अपना झलक दिखा वो चल जाएंगे, जल्दी जल्दी चलो। सीता जी बोलती चलो फिर। तब चलती है, बताती है क्या कहती है कि कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, हाथों में फूलों का दोना सोहे, हाथों में फूलों का दोना सोहे गले फूल माल, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। इतने में सीता जी अपने 2 सहेली के पीछे चलने लगी राम जी को देखने के लिए। मैंने उस दिन भी चर्चा किया था कि सीता जी पीछे क्यों गई थी, क्योंकि पीछे उसी के चलिए जो व्यक्ति आपको भगवान तक पहुंचा दे। राम जी भगवान हैं। सीता जी जान गई कि हमको ये भगवान से मिलाने जा रही, पीछे पीछे चलने लगी सीता जी। इतने में राम जी का नज़र भी सीता जी से मिल गया और सीता जी ने भी राम को देख लिया है। और कहते हैं सखी चल दी फुलवरिया राम के, सखी देखान लगिया फुलवरिया में। राम जी और सीता जी के नैना मिल गई है और नैना मिल गई तो राम जी सीता जी एक दूसरे को देखने लग गए। राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रहे हैं, कोई होश से नहीं। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक मूर्ति, स्टोप वाला मूर्ति बन गए हैं, दोनों स्टेचू हो गए हैं, हिल नहीं रहे हैं। राम जी का आँख एकदम सीधा है,
सीता जी का आंख सीधा है, कोई नहीं एक दूसरे का पलक झपका रहा है। भैया भैया, लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया 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 भैया, राम जी कुछ होश नहीं। सीता जी को सखियां बोलती देवी देवी देवी, सीता जी कोई होश नहीं, देख नहीं लगाता एक दूसरे को, देख रही हैं। और कैसे देखती हैं, बड़ा दिव्य देख रही हैं और देख करके एक दूसरे को देख रही हैं। इतने में सहेली लोग बोलती है कितना देख रहे हैं, यदि ये दूल्हा यदि ये वर धनुष न उठा पाए तो क्या होगा। तब जैसे सखियां कहती है कि राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। इतने में पहली सखी बोलती, चतुर सखी बोलती है कि बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। इतने में दूसरी सखी बोलती कि चिंता मत करो, क्यों चिंता ना करें। ये बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती क्यों, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी और सीता जी एक दूसरे को देखते हैं। इतने में लक्ष्मण जी का नजर पड़ता उर्मिला देवी में। उर्मिला देवी का भी हाल देख के लक्ष्मण जी का ये भी हाल हो जाता है। उर्मिला देवी लक्ष्मण जी को देखती हैं। कुछ समय बीतने के बाद देखिए भगवान को देखने का तरीका क्या है, यहाँ तरीका के बारे में बताया गया। भगवान को एकटक देखें और देख के धीरे से अपनी आँख को बंद कर लें ताकि उस सामने के चेहरे को अपने दिल में बसा लें। सीता मैया राम जी को एकटक देखती है और देख के आँख बंद कर लेती है। आँख बंद करके भगवान को जय जय करती है। भगवान को देखने का तरीका है। उसके बाद सखी के, अब राम जी तो सीता जी के मन में बस गए हैं और इधर सीता जी के मन में राम जी बस गए हैं। पहुंचती है गौरी मंदिर में और गौरी मंदिर में जाकर स्तुति करती हैं क्या, मन चाही राज मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर, एहि बात तुलसी शीस सुनि सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिया हर्षण जाय गई, मंजुल मंगल मूल बामंग भर कन्या लगे। यहाँ जी से तपस्या करती हैं, क्या कहती हैं, ए जी जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी जामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानमुनि के, बसं सदा उर पर सबही के, किन्नई प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गए वैदेही। और प्रार्थना
प्रार्थना करती है और प्रार्थना में क्या मांगती है, कहती है सीता मैया कहती है राम जी से, गौरी मैया से प्रार्थना करती है राम जी के लिए, कहती है कि ए जी सिया मांग रही अवध को लाल, सरजू जी नहाने को, सिया मांग रही अवध को लाल, सरजू जी नहाने को, कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, कौशल्या जी सास जैसी मांगे, कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, दशरथ से पावन दुलार, सरजू जी नहाने को, मांगे दशरथ से पावन दुलार, सरजू जी नहाने को, सिया मांग रही अवध को लाल, सरजू जी नहाने को, सिया मांग रही अवध को लाल, सरजू जी नहाने को, देवर लखन भरत सिया मांगे, देवर लखन भरत सिया मांगे, मांगे शत्रुघ्न मरठ सेवार, सरजू जी नहाने को, सिया मांग रही अवध को लाल, सरजू जी नहाने को। ये माता मांगती हैं। उसके बाद दोनों को, इधर सीता मैया अपने घर जाती हैं और उधर गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया है सीता मैया को। सीता मैया को उन्होंने कहा है, क्या कहा है, जान गौरी अनुकूल सिया, हे सिया आपकी मनोकामना पूरी हो, हर सुन जाई कही। और सीता मैया का बायां अंग फरक रहा है कि गौरी मैया ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इतने में राम जी अपने दशरथ विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और जाकर के गुरु से कोई बात नहीं छुपाते हैं, सब बोल दिए कि गुरुजी आज राजकुमारी आई थी, मैंने उनको देखा है, उसने मुझको देखा है, अब आपकी जो आज्ञा है सो कीजिए। गुरुजी समझ जाती कि मेरा काम हो रहा है, लक्ष्मी और नारायण मिलने वाले हैं, आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और उन्हें राम लखन कहा है क्योंकि लक्ष्मण जी के मन को बात जा गई कि लक्ष्मण जी को मिला पसंद है, इसलिए कहते हैं कि राम लखन सुनी भय सुखारे। दोनों को आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद वो समय आता है, कब समय आता है, पौष मास। पौष मास में श्री राम, अघन मास और पौष मास, 2 मास में राम जी का जन्म मनाया जाता है, लेकिन अघन मास में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। लेकिन रामचरितमानस में अघन मास के बारे में बताया गया। अघन मास का महीना है, अघन मास के अष्टमी तिथि है, उसी तिथि को रामचंद्र जी का स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर में अनेक अनेक प्रकार के राजा आए हैं, महाराजा आए हैं, दूर दूर के राजा, बड़े बड़े वीर पुरुष मराठा सब कोई आए हैं वहाँ पे। और सब कोई आकर के सीता जी को देख करके सबके मन में लालसा हो रही है। सामने शिव धनुष पड़ा हुआ है, शिव धनुष को देख करके कोई कहता है कि हम तो इसको चुटकी में तोड़ देंगे, कोई कहता है कि इसको फूंक के उड़ा देंगे, कोई कहता है हमको देखते ही टूट जाएगा, कोई ये कहता कोई वो कहता है। उसके बाद स्वयंवर के लिए जैसे ही महाराज जनक आते हैं और कहते हैं कि ये दूर दूर से आए हुए राजा महाराजाओं सुनो, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मेरी पुत्री सीता जी का मैंने स्वयंवर रचा है। जो व्यक्ति शिव धनुष को तोड़ेगा, मेरी बेटी सिया उसी के गले में वरमाला डालेगी। तो सभी लोग एक एक करके आइए और शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। पहला राक्षस आता है, हंसते हंसते आता है, हा 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 खूब हंसता है। पहले तो सोचता है कि चुटकी मिला देंगे, ऐसे उठाता है, सोचता उठाएंगे, हिलवे ना करे, प्रयास ले हिलवे न करे, प्रयास ले हिलवे न करे। फिर दूसरा हाथ लगाता है, सबको देखता है, एकटक देखता है, फिर बोलता है कि अब उठा के फेंक देंगे। उठाता है, चुटकी भर हिलता नहीं है, कई बार उठाता है, हिलता नहीं है। तर 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 छाती हिलने लगता है, हड्डी हिलने लगता है, हिलता नहीं है। बोलता है धनुष है कि जम गया है, पता नहीं चलता है, थक के चूर हो गया। इतने में दूसरा जवान आता है, दूसरा राक्षस आता है, दूसरा राजा आता है। वो विजयसु, वहाँ विजयसु राम जिसको देख करके
धनुष को उठाता हिलता नहीं, इतने में तीसरा राक्षस आता है कि मैं उठा के फेंक दूंगा। वो भी प्रयास करता है कि एक बार उठाएंगे और तुरंत खत्म कर देंगे, प्रयास करता हिलता नहीं है। इतने में राक्षस लोग बोलते हैं कि अब एक के बार उठाएंगे, चलो सब मिलकर उठाते हैं। सब तब ऋषि बोलते हैं कि एक के बार उठाओगे तो उठेगा तो विवाह किससे करेंगे, सीता जी विवाह किससे करेगी, सशक्त नहीं करेगी। तो बोलते हैं कि जो इसको सब मिलकर उठा के तोड़ देंगे, आपस युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वही विवाह करेगा। चलो सब मिलकर उठाते हैं, सब मिलकर उठाने लगते हैं। हिलता तक नहीं है, रत्ती भर तिल भर बोलते तिल भर, इतना तिल भर सोए भर नहीं हिला है। धनुष सब थक करके चूर हो जाते हैं। इतने में महाराज जनक जो हैं वो देखते हैं कि अब मेरे धनुष का जैसे बेइज्जती हो रहा है, खड़ा हो जाते हैं, ग्रस्त हैं कि रुक जाइए आप लोग सबको यहीं पे। मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे पता नहीं था कि धरती जो है वो वीरों से खाली हो गई है, वीरों से खाली हो गई धरती, मुझे पता नहीं था इसका। यदि मुझे ऐसा ज्ञात होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है तो भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जनक इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेता। मैंने प्रतिज्ञा ली है तो अब इसका सजा मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है, मेरी बेटी कुमारी रहेगी। धिक्कार है मेरे जिससे पिता पर, आप लोग अपना बेइज्जती कराने आए, जाइए यहाँ से, चले जाइए, किसी का सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे। इतने में लक्ष्मण जी का क्रोध हो जाता है कि मेरे भैया इतने बड़े वीर बैठे हैं, महाराज ने उल्टा पलटा बोलते, खड़े हो गए, सावधान महाराज, हिम्मत कैसे भी आपके ऐसे बोलने की। जिस सभा में रघुवंश का एक भी सेना तैयार रहता है उस सभा में ऐसी बात नहीं बोली जाती है। और आप मेरे भैया के होते हुए जनक, महाराज जनक, आप मेरे भैया के होते हुए जो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, रघुवंश के जैसे सबसे वीर पुरुष हैं, उनके सभा में रहते हुए उल्टान बात बोलते हैं। आप धनुष की बात करते हैं, मुझे मेरे भैया आज्ञा दें, मैं इस धरती को फुटबॉल की भांति, गेंद की भांति घुमा करके हवा में उछाल दूं। आप धनुष की बात करते हैं, अरे महाराज ऐसे धनुष तो हमने कितने कितने तोड़ दिए, आप धनुष की बात करते हैं। जनक विश्वामित्र जी बोलते हैं कि बेटा सावधान हो जाओ, बैठ जाओ, क्रोध को शांत करो, क्योंकि जब जब होई सो तब तब होई, जो जब जब होना होता है सो तब तब होता है, चिंता नहीं करना है। उसी में गुरुदेव जी आदेश देते हैं राम जी, क्योंकि उठहूँ राम भंजहूँ सर चापा और जनक विदारण करहूँ संताप। हे राम, आप उठिए। उठने के बाद जैसे ही राम जी खड़े होते हैं, ऐसे ही राम जी खड़े होते हैं, वैसे ही राम जी को देख करके सब राक्षस लोग, राम जी को देख करके जो राक्षस लोग थे वो लोग राम जी को क्या दिखाई देते हैं, राम जी उनके लिए काल दिखाई देते हैं। जो लोग छल करके आए थे जनकपुर में स्वयंवर रचाने के लिए, उनको राम जी साक्षात काल दिखाई देते हैं। जो जैसा था उसको राम जी वैसा दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा गया है क्या, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखऊं तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसे वैसे राम जी दिखाई दे रहे हैं। राम जी महाराज ने विश्वामित्र को प्रणाम किया है, जनक को प्रणाम किया है, जाके शिव जी का ध्यान किया है और कहा है कि हे त्रिपुरारी अब चमत्कार कीजिए, क्योंकि अब मेरा विवाह होने वाला है। धनुष को प्रणाम किया है, परशुराम जी को प्रणाम किया है और परशुराम जी को प्रणाम करके गुरु जी को प्रणाम किया है। राम जी को विश्वामित्र जी बोलते हैं, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा मेटहि तात जनक परिताप। हे राम जी, जनक के परिताप को दूर कीजिए। राम जी जैसे उठते हैं वैसे ही सीता मैया देखती हैं कि अभी इन्हीं का बारी है। तुरंत गौरी जी का आशीर्वाद, गौरी जी से मन मन में भगवान का जाप चल रहा है। उनकी माता जो हैं वो भी मन मन में भगवान से प्रार्थना कर रही है कि यही व्यक्ति धनुष तोड़े। उधर सभी लोग मिलजुल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। इतने में राम जी धनुष के पास जाते हैं और जैसे धनुष को छूते हैं और छूते ही जैसे धनुष का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, कंबल हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल लोग कर दापा। जैसे राम जी धनुष को छुआ है, धनुष टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सब घटन का लग गया। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया खुश हो जाती हैं कि हे गौरी मैया आपने भी इलाज रख ली है। महाराज जनक प्रसन्न हो जाते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के
बाद सीता जी आगे आती है और आगे आती है और आगे आने के बाद ए जी सखी चल रहे सिया रघुरैया पहनावे वर माला के सैया सिया चलल रघुरैया पहनावे भवमाला के सैया राम जी के छवि देख ललटन मोहे देखी शिवाजी के मनवा विमोहे सिया आज होए सियाजू के मैया चल सिया जी राम चली सैया चल सिया जी राम चली सैया। राम जी को देख करके सीता मैया राम जी के कंधे में वरमाला डालती हैं तो राम जी थोड़े ऊंचे हो जाते हैं, ऐसे सीना तान लेते हैं। हम तो झुकेंगे नहीं भाई, हम पुरुष हम कैसे झुके। सीता मैया के सखिया बोलते हैं कि जीजा जी थोड़ा नीचे होइए, माता छोटी छोटी पड़ रही है। लक्ष्मण जी बोलते हैं क्यों है भाई, मेरे भैया हैं, सीना तान कर रहेंगे, नहीं होंगे, आपकी मैया के लिए थोड़ी ऊंची हो जाए। राम जी ने एकदम सीधा राम जी हैं। सीता मैया बोलती कि प्रभु थोड़ा नीचे हो जाइए, नहीं होते हैं। इतने में सखियां लोग राम जी को बोलते हैं प्रभु देखिए नीचे क्या देखिए चीटी पड़ा। राम जैसे देखती सीता मैया डाल देती है नीचे वरमाला। सिर उठा का मार्ग इस प्रकार हंग व्यंग के साथ वरमाला समाप्त होता है। वैसे ही परशुराम जी भगवान विष्णु का अवतार, परशुराम जी भी हैं, विष्णु जी का अवतार है। परशुराम जी को खबर मिलता है कि मेरा शिव धनुष खतरे में है, डगमगाने लगता है। उठते हैं कि किसका हिम्मत है मेरे शिव धनुष को तोड़ने का, चलो युद्ध करते हैं। एक इस बार छत्री विहीन करने वाले ब्राह्मण परशुराम जी का जो तलवार था, जो उनका फरसा था, लहूलुहान होने के लिए तैयार था, लेके चलते हैं कि कौन है बताओ, अभी हम जनक को दिए थे ये रखने के लिए, किसका हिम्मत हुआ। पहुंचते हैं जनक जी के पास। जनक जी परशुराम जी की खबर सुनते हैं कि उनका तो क्रोध, इनका जो हिमालय उड़ गया कि अरे बाप रे, वो तो हमको दिए थे धनुष शिव धनुष रखने के अंदर तुड़वा दिए, अब तो मेरा काल आने आ गया है, तो क्या होगा पता नहीं। बोलते हैं छत्री बाहर निकल, राजपूत कहीं का, दुष्ट कहीं का, मैंने तुझे शिव धनुष रखने के लिए दिया था, तूने क्या करवाया मेरे शिव धनुष का, कहाँ है बता। जनक जी बाद में आते हैं, पहले लक्ष्मण जी आते हैं, हमसे बात कीजिए, क्या बात, हमसे बात कीजिए। ए बालक तू कौन है। बोलते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किस धनुष की बात कर रहे हैं आप। बोले कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। बोला हमने तोड़ा है, कीजिए जो करना है। तो मेरे क्रोध को जानता नहीं है, मैं बड़ा क्रोधी हूँ। लक्ष्मण जी बोलते कि आपको जनवाने की आवश्यकता नहीं, दिख रहा है कितना क्रोधी हैं आप, स्पष्ट दिख रहा है। परशुराम जी बोलते हैं कि तू मेरे हाथ से मर जाएगा। तो कहते हैं कि मारना मरना तो भगवान के हाथ में है, आप क्यों मारेंगे मुझे, आप कौन होते हैं मारने वाले, मुझे मार दीजिए क्या होगा। और आपकी धनुष की बात करते हैं, ऐसे धनुष हमने बचपन में पता नहीं कितने तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, अब इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। इतने में राम जी आते हैं। राम जी आकर के परशुराम जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव बताइए क्या बात है। परशुराम जी बोलते हैं कि तू कौन है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। वाह, एक भाई क्रोध करता है, दूसरा भाई मेरे साथ प्रेम दिखाता है, छल करते हो मेरे साथ, तुम दोनों का सर कलम कर दूंगा मैं। परशुराम जी राम जी बोले कि प्रभु आपकी जैसी आज्ञा है, सर आपका, सर मेरा है, परसा आपका है, स्वीकार है, जो करना है कीजिए। राम जी के सहनशीलता को देख के परशुराम जी बोलते हैं अच्छी बात है, ये बताओ धनुष क्यों तोड़े, तुम्हारा नाम क्या है। कहते हैं कि मैं आपका दास राम हूँ। तो परशुराम जी बोलते हैं कि खुद को मेरा दास कहता है, मुझसे बिना पूछे काम करता है, मुझसे बिना पूछे तुमने धनुष तोड़ दिया, अपने आप को मेरा दास कहता है। लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया आप चिंता मत करें, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। राम जी बोलते हैं थोड़ा शांत रहो। तो परशुराम जी बोलते हैं कि तेरा भाई बड़ा दुष्ट है, बड़ा मुंह लगाता है मेरे से, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, पता है एक किस बार मैंने छत्री विहीन किया है धरती को। लक्ष्मण जी कहते हैं किए होंगे, लेकिन ये हम छत्री वो छत्री नहीं है, हम राम जी वाले हैं, हम बड़े वीर वाले हैं, रघुवंश हैं हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। मैं आप ब्राह्मण हैं इसीलिए मैं आपकी लाज रखता हूँ। परशुराम जी बोले कि संभाल मेरा वाल। राम जी बोलते हैं कि देख रहे हैं मामला बिगड़ता है। तुरंत परशुराम जी से आग्रह करते हैं कि प्रभु मेरी गलती है, धनुष को मैंने तोड़ा है, मेरे भाई को क्षमा कीजिए, आपको जो सजा देना मुझे दीजिए। राम जी कैसे करुणा को देख करके परशुराम जी बोलती कि युवक है कौन भाई, इतना सहनशीलता, इतना आवाज मधुरता। ध्यान करते हैं तब देखते हैं विष्णु रूप धरि राम समीपा, कर जोरी कर
समाज तो बहुत हुआ है। जब विशेष राम कथा आप लोग कभी श्रवण करेंगे टीवी इत्यादि में या कभी विशेष करवा, उसके बाद परशुराम जी ने जाना कि भगवान विष्णु हैं, क्षमा करते हैं। आगे कथा, आगे की प्रथा होती है। आगे जो है सो महाराज दशरथ के यहाँ पत्र भेजा जाता है